शिविर अभी हमने कंप्लीट किया है 4 दिन का। एक्चुअली ये संपूर्ण जीवन दर्शन वाले एक शिविर थे और इस शिविर में हम 2000 किलोमीटर पथ को अतिक्रम करते हुए पहुँचे बंगाल से। मेरे नाम सुकांत प्रधान है और मेरे साथी माधव रंजन सरकार जी वो भी बंगाल से आए हैं। तो बहुत सारे जो दोस्त ये इस शिविर में अटेंड हुए हैं तो वो सभी लोगों ने बताया अपना अपना अनुभव। मेरे जो अनुभव है उन लोगों से थोड़ा अलग वही रखने का कोशिश करूँगा। मतलब मेरे जैसे लगा, मैं जैसे देखा और समझा। सबसे पहले प्रेमजीत जी जो हमसे ये शिविर अटेंड करने के लिए आह्वान किए हैं वो मुकुंद जी पटेल भाई और अपना परेश बोरा जी, उत्पल याग्निक जी या राजेश पाटिल जी, ये इस आर्थिक रूप से इस शिविर को जैसे हम जो सुविधा इस शिविर में मिला है इस लोगों ने दिया है। और जो ज्ञान है वो तो प्रेमजीत जी ने ही 25 साल से अपना अंदर से अपनी मेहनत से और अपनी इच्छा से उसको ढूंढ निकाला, जो कि हम लोग मैं व्यक्तिगत रूप से 3 साल से सुनते आ रहा हूँ ऑनलाइन। उसमें तो बहुत सारी चीज़ मुझे ऐसी क्लियरिटी मिल गया था। अभी मुझे जो प्रैक्टिकल करना था वो ये था कि जो अंतःकरण की 4 जो अवस्थाएं होता है हमारा जागृत अवस्था, सपनावस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था, ये प्रैक्टिकली हम कैसे अंदर जा पाए और इसका क्या टेक्निक है, यही बड़ी बात थी मेरे सीखने समझने का। इधर आने का एकमात्र उद्देश्य था ये। और बाकी सब कुछ वो तो हम प्रेमजीत जी से और एक चैनल अपना 1 महीना ऐसे एक सीरीज चला था 1 साल पहले शायद सर, उसमें तो हमको पता चली गया था। अभी क्या है, जो मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो ना होने के कारण हम सभी के जीवन में जो दुख जो समस्याएं हैं वो हो रहा है, वो हमको भुगतना पड़ रहा है। सबसे पहले ये है कि हमारा जो संगठन है वो ULM है और इस ULM जिस तरीके से इस व्यवस्था को लागू करना चाह रहा है और जीवन के बारे में जो बता रहा है वो हमको ये व्यवस्था से फिलहाल जो व्यवस्था में हम जी रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। और जो ना मिलने का वजह जो बताया जा रहा है, आज तक की जो दर्शन बताते चले जाते हैं वो है कि व्यक्ति खराब होता है, उसके कर्म के फल जो आता है इसलिए उसका जीवन संकटपूर्ण होता है, वो दुख दर्द में भरे रहते हैं। ये फिलोसफी है आज तक की। इससे जो अलग फिलोसफी हमको मिला वो प्रेमजीत सिन्हा जी ने दिया। वो एक भी आदमी को, एक भी इंसान को गलत नहीं मानते और ये सही है कि हम अपने जीवन में ही इसको उतार कर देख भी सकते हैं, देखते भी हैं। इस तरह जो चर्चा आगे बढ़ता है तो हमको साफ साफ दिखाई पड़ता है, अपने अनुभव से दिखाई पड़ता है, जब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत कर भी रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, उसका कुछ वजह होगा। और हम ऐसे ढूंढते ढूंढते पीछे जाएगा तो देखेगा कि जो मेरा इच्छा है वो इच्छा को हम पूर्ति के लिए सीधा व्यवस्था में हमको नहीं मिल रहा है। बस प्रॉब्लम यहीं पे ही है। व्यवस्था ऐसे कर दिया जाए कि जो हमारा अंदर की इच्छा है वो पूर्ति हो जाए तो और कोई समस्या दुनिया भर में नहीं रहेगा। इंसान का या प्रकृति का जो भी शोषण हो रहा है, जो भी इनबैलेंस है हमारे आंखों के सामने दुनिया भर में, ये ख़त्म हो जाएगा। अभी वो मुझे समझ में आया। अभी ये हम उस जगह पे साबित कर सकते हैं जो मुझे हम लोगों का जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ठीक कर दिए जाएगा, तब हमारा व्यवहार कैसे होगा वो तब साबित होगा। मगर मज़े की बात यही है कि जो संगठन का जो अपना जो अंदर जो व्यवस्थाएं है, वो जो आज 3-4 दिन हम लोग जो इसमें जिए हैं, ये उस व्यवस्था में जैसे जीने वाले हैं हम। व्यवस्था करने के बाद
अभी छोटा सा परिसर में हम लोग इस 4 दिन इसमें ऐसे ही गुजारा किया कि कोई रोक टोक नहीं है। अपने अंदर से जो आपका आ रहा है वो आप करने के लिए इधर इधर पूरा स्वतंत्र है। शिविर का यही बड़ा लगा मुझे कि आज तक मैंने पॉलिटिकल शिविर बहुत अटेंड किया, 2-1 आध्यात्मिक शिविर भी अटेंड किया, जैसे कि माउंट आबू में मैंने गया। उधर जो डिसिप्लिन बोल के जो चीज़ होता है वो आदमी को कैसे किसी स्तर पर लेवल पर वो एक अनुशासन के नाम पे वो उनके जो इच्छा है, उनका जो अंदर की जो प्रभाव है उसको रुकता है। तो इधर बैठने का, ठहरने का, सुनने का, खाने पीने का कोई ऐसा फिक्स्ड कोई ढंग नहीं रखा गया। अपने मन में आपको जैसा सुनना है ऐसे आप सुनो, जिस तरीके से आपको समझ में आते हैं आप उसी तरीके के प्रश्न करो, उसमें उसी तरीके में सुनो, जानो। खाना पीना जो आपका जितना ज़रूरत है उतना ही लो, जब खाना है तब खाओ, जितना खाना है उतना खाओ। ये सब हम इस 4 दिन इधर एकदम ओपन होके अपना जो 4 दिन बिताया। ये नया सिस्टम में हम हमेशा जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसे ही जीना चाहते हैं सब लोग, जो कि हमने झलक मिला हमको इस शिविर में। इसलिए इस शिविर का जो कुछ बाउंड्रीज है, मतलब एक अपना जो एक उसको क्या बोलते हैं लिमिट है, वो तो है ही। क्योंकि हम लोगों ने अभी इसमें गद्दा में बैठा है, सोफ़ा हमको नहीं मिला कि उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा आज के डेट में आर्थिक सहयोगिता की ज़रूरत पड़ता है। अभी एसी रूम हम लोगों को मिला नहीं। जो कुछ मिला, जो हमारा पास है, उसको हम 100% उपभोग किया, काम पे लगाया और अपने तरीके से उसको हम यूज़ भी किया। अभी इस दुनिया में जितने सारी संसाधन हैं व्यवस्था के अंदर आ जाएंगे और हम लोग सब अपने खुशी में, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन मिलेगा, तो वो क्या बात होगा, स्वर्ग से ऊपर हो जाएगा। इस शिविर से हमको इतना ही सीखने में मिला कि जो बात हम सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा है, संपूर्ण समाधान व्यवस्था और जीवन दर्शन के बारे में, वो हम जीते जी ये 4 दिन इधर अनुभव किया और बिताया। प्रेमजीत जी एज ए जो खोजा है वो कभी नहीं ऐसे हम लोगों के साथ शेयर किया कि मैंने ज़्यादा समझ लिया, तुम लोग कुछ नहीं समझते, अभी तुम लोग सुनो मैं बता रहा हूँ। जो अभी हर पल में हर सब्जेक्ट में हमको ये स्वतंत्रता दिया गया कि इसमें से कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ आपको लग रहा है कि हम गलत बोला जा रहा है, कुछ आपको लग रहा है कि ये हो नहीं सकता। अब अपने जो अंदर की जो बात है वो पूरा तरीके से खुला रख सकते हैं। हमने रखा, और जिन्होंने नया इस व्यवस्था में जुड़ा, दर्शन को नहीं समझा, वो शिविर के अंदर और शिविर का बाहर भी हम रात में बहुत सारे देर तक नए तरीके से इंडिविजुअली आलोचना भी हुआ। वो भी बहुत बड़ी एक मौका था सुनने का, समझने का, जानने का, अपना अनुभव को लाने में। और क्या इसमें और एक चीज़ देखा कि ये शिविर षोलोकला बंगाली में बोलता है, षोलोकला पूर्ण ऐसे एक शिविर हुआ, जो कि इसमें हमने गाया भी, नाचा भी, इसमें हमने कॉमेडी भी किया, इसमें हमने स्त्री और पुरुष ऐसे अलग करके कुछ डिसिप्लिन नहीं रखा, एक साथ बैठे, एक साथ ऐसे मिले रहे। तो इसमें एक शालीनता भी रहा, अपने अंदर की जो व्यवहार है वो निखार के आया, कोई हमको कोई अनुशासन में नहीं लाया। ये सबसे बड़ी बात हुई। ये जो हम लोग समझते हैं ना कि आपको कुछ नियम और नीति में नहीं बांधा जाएगा तो अब क्या नहीं क्या कर देगा, पशुवृत्ति हो जाएगा, अब क्या असामाजिक हो जाएगा, अब दूसरे के ऊपर कुछ गलत कर देगा। इस शिविर में आके मैंने ये पाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी को हम लोग, इंसान को हम जैसे ऊपर से उसको अंडर एस्टिमेट करता है, वो अंदर से ऐसा नहीं है। वो बहुत फ्रेश और बहुत ही
लाजवाब एक अनुभव उनका अंदर रहता है। जो भी वो गलत करता है उसका कोई ना कोई वजह रहता है, उस वजह को हम उस व्यवस्था को में से हम हटा देंगे तो सभी आदमी पैदाइशी देवता है, ईश्वर उसी में ही है, अलग से कुछ नहीं है, ये सीखने को मिला। और बंगाली में हम ये तो प्रचार कर ही रहा है। मेरा ये गुजारिश रहेगा कि हम लोगों का बात जिस कोना में पहुंच रहा है, अपना जितना भी इंटरेस्ट होगा, जितना भी आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, आप इसको समझें और जानें। अपना खुशी एक जीवन इस दुनिया में आप खुद ही लाने के लिए प्रयास करें। इतना सा, थैंक यू।